नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के शहरी क्षेत्र में अब आपको हाईवे की तरह आकर्षक लुक के साथ सड़कें देखने को मिलेंगी। इसकी शुरुआत उन्हीं वार्डों की सड़कों से किया जाएगा जिस वार्ड में सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़कों से लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। महापौर चुनाव के समय महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अपने घोषणा पत्र में सीवरेज से खुदी सड़कों के मेंटेनेंस की घोषणा की थी। उन्होंने यह वादा निभाते हुए प्रथम चरण में वार्ड क्रमांक 10, 13 व 14 में सीवरेज से खुदी सड़कों के डामरीकरण का कार्य महापौर अजय मिश्रा द्वारा करोड़ों की लागत से कराया गया है। डामरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सोमवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में अजय मिश्रा बाबा ने इन डामरीकरण वाली सड़कों की जानकारी ली और आकर्षक रेडियम लगाकर इसे हाईवे की तरह एक आकर्षक लुक देने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सीवरेज प्रोजेक्ट से खुदी सड़कों में चलने से लोग परेशान थे, ठीक उसी प्रकार अब इन्हीं सड़कों में निकलने से उन्हें राहत मिलेगी और इसका आकर्षक रूप देखकर भी उन्हें राहत मिलेगी। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि इन सड़कों के किनारे बड़ी मिट्टी को हटाने का कार्य तत्काल कराया जाए ताकि बारिश के दिनों में सड़क के किनारे किसी प्रकार से पानी ना रुके। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी डामरीकरण के हुए कार्य की जांच लैब से कराएं, उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें, तभी डामरीकरण के कार्य का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता अब नगर निगम के निर्माण कार्यों में नहीं होगा। कहीं पर भी लापरवाही मिलती है तो बड़ी कार्यवाही संबंधित के ऊपर होगी। महापौर ने कहा कि सीवरेज से खुदी सड़कों के मरम्मत कार्य का भुगतान सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए अनुबंधित रही के स्पन कंपनी की जमा परफॉर्मेंस गारंटी की राशि सहित अन्य कंपनी की अन्य राजसात राशि से किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से शहर की सड़कों को खोदने का काम सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए अनुबंधित के स्पन कंपनी ने किया है और जनता को परेशानी हुई है, तो अब जनता को राहत भी उसी कंपनी की राशि से दी जाएगी। मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने इको पार्क में बने भवनों व पुल निर्माण को लेकर अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी ली तो पता चला कि जो भवन बने हैं वह बिना भवन अनुज्ञा के बने हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति नगर निगम से नहीं ली गई। इस बात पर महापौर अजय मिश्रा बाबा भड़क उठे और उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के यहाँ भवन और पुल कैसे तैयार हो गया। इसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जांच कर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि हाल में ही गुजरात में एक हादसा हुआ जिसे सुनकर लोगों के दिल दहल गए, इसलिए वह नहीं चाहते कि रीवा में भी इस प्रकार के निर्माण से किसी प्रकार का कोई हादसा हो। मेयर इन काउंसिल की बैठक में पेयजल के लिए काम कर रही अनुबंधित कंपनी CMR के 5 साल के लिए और एक्सटेंशन दिया गया है। वहीं मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर व उनकी MIC ने राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब राजस्व की वसूली सबसे अधिक करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि महापौर ने इसकी घोषणा पहले ही की थी, जिसके बाद से राजस्व वसूली का ग्राफ तेजी से बढ़ा और इस प्रस्ताव को मेयर इन काउंसिल में स्वीकृति दी गई। अवैध कॉलोनियों को लेकर महापौर एवं MIC ने अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जाए। इसके अलावा नई बस रही अवैध कॉलोनियों पर सख्त निगरानी की जाए। यदि इस कार्य में लापरवाही होती है तो अधिकारी कर्मचारियों पर ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने कहा कि अवैध भवनों की कंपाउंडिंग में गति लाई जाए व अवैध भवन के निर्माण को रोका जाए। आपको बता दें कि यह नगर पालिका निगम के 7वीं MIC की बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिससे स्थानीय जनता सहित नगर निगम को लाभ होगा। महापौर अजय मिश्रा बाबा व उनकी MIC द्वारा लगातार जनहित के बड़े बड़े कार्य की स्वीकृति दी जा रही है। इसके अलावा जनता को कहा कि किस चीज से परेशानी होगी और भविष्य में कौन से निर्माण या कौन से कार्य जनता के लिए परेशानी का सबब बनेंगे, इस पर भी विशेष ध्यान देते हुए ऐसे कार्यों पर रोक लगाने का कार्य किया जा रहा है। होनी चाहिए सारे नाला गैंगों को हर बार से तोड़ के शहर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। एक गली गली में भंडारे रहते हैं, आपको मालूम है, वो सब डिस्पोजल रास्ते में फेंकते हैं। पाली झाड़ू लगवा उसको धोते रहिए। उस दिन आप लोगों की टीम मॉनिटरिंग करती रहेगी। जो सारे दूर प्रभारियों से मैं कहना चाहता हूं
कि जितने लोग अपने अपने घर बनाते हैं, वो घर की कुर्सी कोई 3 फीट करता है, कोई 4 फीट करता है। वो 4 फीट नहीं, वो 12 फीट कर ले, पर रैंप वो नहीं बनाएगा। वो रैंप को इतना उतार देता है कि 20 फीट की रोड आधी बचती। सारे रैंप को योजनाबद्ध तरीके से और सारे छज्जों को आप लोग एक स्कीम बनाइए और सारे जोन प्रभारी सारे रैंप उखाड़िए और सारे छज्जे तोड़िए। इसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी। लोगों की गाड़ी नहीं निकल पाती है, आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिसको देखो वही रैंप बना लेता है घर के बाहर। भाई नगर निगम अगर अनुज्ञा शुल्क ले रहा है, सोचिए कि पूरे नाले में गंदगी से पूरा शहर बदबू से चौकार है। और जब ये नवरात्र के 2 मेला आता है, उस समय वही रोड रहती है, तो उनको क्लोजली बंद कराया जाता है। तो आपन एक प्रस्ताव ये रखे हैं कि एक बिछिया में जो उद्योग विभाग है वहां पर एक जमीन लीजिए, एक स्लाटर हाउस वहां बनाइए, दूसरे एरिया क्लियर हो जाएगा और इसके ऊपर बनाइए। पर ये अंतिम वार्निंग है, आप प्रपोजल जल्दी बना कर दीजिए। उसकी 5 साल की जो अनुबंध था CMR कंपनी को, उसे 5 साल हमने और बढ़ाया है, जिससे कि हमारे यहाँ जो पाइपों का रिपेयरिंग है, ये सब कार्य है वो अमृत योजना के अंतर्गत जो अनुबंध था उस पर सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरा हमने एक चीज़ ये फोकस किया है इस पे कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, वो अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण किया जाए तेजी से, और जो अधिकारी कर्मचारी उस अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में सहभागिता नहीं निभाएंगे, वो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि अवैध कॉलोनी के कारण हमारे टैक्स पेयर जो हैं, उनका जो वास्तव में ओरिजिनल कॉलोनी में रहने वाले हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। जो डामर की सड़कों का हमने निर्माण कार्य कराया, हमारे वचन पत्र में था कि सीवरेज से डैमेज रोडों का हम निर्माण कार्य कराएंगे, और उसका प्रथम चरण हमने चालू किया नेहरू नगर से लेकर जनता कॉलेज तक, शारदा टिया से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, बजरंग नगर से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक, और जनता कॉलेज से लेकर श्रीजी कॉलोनी तक। उसके जो बगल के शोल्डर है, जो मट्टी उट्टी ऊंची है, उसके कारण पानी रुकता है तो डामर की सड़क को नुकसान होगा, तो शोल्डर की रिपेयरिंग की जाए और सड़क में लाइनिंग की जाए, जिससे कि वो सड़क चलने लायक और सुंदर रहे, तथा उसका भुगतान भी जो के स्पन डिफॉल्टर कंपनी का परफॉर्मेंस गारंटी जमा है उससे किया जाएगा। इको पार्क जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार कोई भी भवन नदी से 50 मीटर की दूरी में ही बनेगा, तो इको पार्क में जो भवन बने हैं उस पे अभी तक क्या कार्रवाई नगर निगम के संबंधित जोन के लोगों ने की है, उनको 7 दिन का समय दे दिया गया है। 7 दिन के बाद MIC उनके खिलाफ उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी अगर उन्होंने इको पार्क में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो पुल बनाया गया है वो मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया। वो किस एजेंसी के द्वारा उसका पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त है, कौन सी एजेंसी उसका निगरानी कर रही थी, किस एजेंसी ने उसकी ड्राइंग अप्रूव की है। क्या है कि इरिगेशन, एक बहती हुई नदी के ऊपर पुल बनाना ये बहुत बड़ा खतरा है। हम तो इस चीज़ से भयभीत हैं कि कहीं गुजरात जैसा हादसा रीवा में न हो जाए, तो हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि इसकी जवाबदारी कौन ले। हमारी नई आयुक्त आई हैं संस्कृत जैन जी, मैंने उनको बता दिया है कि आप ये सब बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखें। और MIC ने एक और कार्य किया है कि जो हमारे रेवेन्यू की लोग वसूली करते हैं, संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, प्रकाश कर, जल कर, स्वच्छता कर, तो उस पर 100% जिसकी वसूली होगी
100% से ऊपर जिसकी आएगी उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में पुरस्कृत करेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही इसकी घोषणा हुई तो हमारी जो वसूली थी जस्ट दुगनी हो गई। तो वो हर लोक अदालत में हम उसको पुरस्कृत करेंगे और उसके लिए MIC ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो भी हमारे संपत्ति कर के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सबको पुरस्कृत किया जाएगा और नगर निगम अपने मूर्त रूप में अच्छे से कार्य करे, स्वच्छ रहे रीवा, स्वस्थ रहे लोग, सुंदर दिखे रीवा। उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित सभी पार्षदों का सहयोग मिलना, हम सतत विकास की ओर आगे बढ़ें।